हेलो बच्चों, मैं अरबी यादव और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0। तो आज के इस सेशन में हम आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर के जेई मेंस के एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज का इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का जेई मेंस 2020 का। जेई मेन 2020 का क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जेई मेंस 2020 के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन जेई मेन 2020 का क्या है। लेट ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स, ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स विथ इंट्रीज from 0 or 1, 0 or 1, and determinant A not equals 0. Determinant A not equals 0. Consider the following two statement. स्टेटमेंट आपका पहला स्टेटमेंट है पी। स्टेटमेंट पी है बच्चों आपका कि इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स आई, determinant A not equals I, sorry, if A not equals I, then determinant A बराबर -1। और दूसरा स्टेटमेंट है आपको इफ A बराबर I, if determinant A बराबर 1, then trace A बराबर 2, वेयर आपको दिया गया है कि वेयर I denotes 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 identity matrix 2x2 identity matrix, और TRA denotes sum of diagonal elements, sum of diagonal elements देन आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देन आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए बच्चों, आपको पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है कि P is false and Q is true. P is false and Q is true. दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है आपका बोथ P and Q are false. Both P and Q are false.
ऑप्शन आपका 3 नंबर ऑप्शन है, बोथ P and Q are, P is true and Q is false. P is true and Q is false. Q is false. और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है आपका, बोथ P and Q are true. बोथ P and Q are true. तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपको जेई मेंस 2020 के एग्जाम में पूछा है। तो चलिए इस प्रश्न का हम लोग हल जानते हैं कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए बच्चों क्या बताया है कि ए जो है एक 2x2 मैट्रिक्स है जो कि बन किसके अनुसार रहा है, 0 और 1 का प्रयोग करके बन रहा है। मतलब 0 और 1 का प्रयोग करके मैट्रिक्स ए बनेगा आपका। मतलब कौन कौन से एलिमेंट से बनेगा, 0 और 1 का प्रयोग करके। और ऐसा मैट्रिक्स आपको बनाना है कि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आइए कहता है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। देखिए बच्चों अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए स्टेटमेंट पी को देखते हैं सॉल्यूशन में। पहले पी को देखते हैं, क्या कहा है कि इफ ए नॉट इक्वल्स आई, मतलब ए को आइडेंटिटी, जानते ही हैं कि आई तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और 2 ऑर्डर का, तो कितना होगा 1 0 0 1। अब आइए ए को देखते हैं, तो ए जब आई के बराबर ना हो, यानी ए आई के बराबर ना हो, तो बच्चों देख लीजिए अब हम एक मैट्रिक्स मानते हैं 0 1 1 0। अब देखिए बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल पर 1 होना चाहिए, जबकि हम डायगोनल पे 1 नहीं लिए हैं प्रिंसिपल डायगोनल पे। मतलब यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं। तो कह रहा है कि देन डिटर्मिनेंट ए बराबर -1। डिटर्मिनेंट ए निकालिए तो बच्चों, तो डिटर्मिनेंट ए निकालिएगा तो 0 और ये -1। क्या यही एक सिचुएशन होगा? और भी सिचुएशन में तो हम मैट्रिक्स मान सकते हैं। और भी बच्चों देख लीजिए, मान लीजिए हम ए बराबर आपको मान ले 0 1 0 0। अब देखिए बच्चों यह भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो 0 आएगा। तो देखिए स्टेटमेंट पी कह रहा है बच्चों कि इफ ए नॉट इक्वल्स आई, मतलब ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो तो डिटर्मिनेंट ए का मान हमेशा -1 होगा। जबकि आप बच्चों देख रहे हैं कि ए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं माने हैं और डिटर्मिनेंट ए का मान 0 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है। यानी ऐसे सिचुएशन में आपको लगता है कि ऑप्शन ए कभी ट्रू होगा। ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ए का मान सिर्फ -1 होगा, जबकि यहाँ पर 0 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट पी आपका फॉल्स है, पी इज फॉल्स। अब आइए बच्चों स्टेटमेंट क्यू को देखते हैं, क्यू को देखते हैं। देखिए बच्चों क्यू में क्या बोला है कि डिटर्मिनेंट ए बराबर 1 हो। तो देखिए तो बच्चों हम मान लेते हैं ए बराबर 1 0 0 1। मान ली अब इसका डिटर्मिनेंट ए भी आप निकालिएगा, तो जानते हैं ना डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो ऐसे गुना कर देते हैं तो 1 आ जाएगा। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालिएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से तो डायगोनल एलिमेंट को जोड़ देना है। तो डायगोनल पर जो एलिमेंट है उसको जोड़ दीजिए, तो 1 + 1 यानी इसको जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट ए का मान 1 हो, तो डिटर्मिनेंट ए का मान 1 आया और ट्रेस ए का मान भी आपका 2 आ गया, तो ट्रेस ए का मान भी 2 आ गया। इस तरह से आपका क्यू जो है ट्रू है, क्यू जो ट्रू है। तो आप देखें कि ऑप्शन पी आपका फॉल्स आया और क्यू आपका ट्रू आ गया। तो आपको 30 सेकेंड का समय देते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे।
हाँ तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सॉल्यूशन का। चलिए बच्चों तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपको जेई मेंस 2020 में भी पूछा है। ये भी क्वेश्चन आपको जेई मेंस 2020 में ही पूछा है। जेई मेन 2020 में ही पूछा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन है क्या, लेट S be the set of all lambda, S be the set of all lambda belongs to real, all lambda belongs to real for which the system of linear equation, for which the system of linear equation for which the system of linear equation 2x minus y plus 2z बराबर 2, फिर x माइनस 2y प्लस लैम्बडा जेड बराबर -4 और x प्लस लैम्बडा वाई प्लस जेड बराबर 4 हैज नो solution then set S option A में contains more than two elements, ऑप्शन बी में contains exactly two elements, ऑप्शन सी में is an empty set और ऑप्शन डी में is a singleton। हाँ तो बच्चों देखिए इस प्रश्न को, सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या बोला है कि S be the set of all lambda belongs to real, मतलब सेट S जो है लैम्बडा के मान रखने पर बनेगा। लैम्बडा जो है सेट S का एलिमेंट है। अब कहता है कि फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो नो सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों आप मैट्रिक्स मेथड द्वारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे होंगे, देखते होंगे। उसमें हम लोग 3 इक्वेशन लिखते थे। अब देखिए हमारे पास बच्चों हमारे पास 3 इक्वेशन है, 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 2 दिया है। फिर आपको बच्चों x माइनस 2y प्लस लैम्बडा जेड
बराबर -4 दिया है। और बच्चों x प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड बराबर आपको 4 दिया है। तो बच्चों आप एनसीईआरटी बुक में लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड द्वारा सॉल्व करना सीखे होंगे। तो मैट्रिक्स मेथड द्वारा सॉल्व करना जब आप सीखे होंगे तो उसमें आप 3 मैट्रिक्स मानते होंगे। पहला मैट्रिक्स ए मानते होंगे जो कि तीनों लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को गुणांक को लिखने से बनता है। तो चलिए लिख लीजिए, ये आपका 2 -1 और ये 2, फिर 1 -2 और ये लैम्डा, फिर 1 लैम्डा और 1। दूसरा आप वेरिएबल मैट्रिक्स लिखते होंगे, तो वेरिएबल आपका 3 गो है, तो एक्स वाई जेड। और तीसरा आप मैट्रिक्स बी लिखते होंगे जिसमें कांस्टेंट लिखते थे, तो 2 -4 और ये 4। अब आइए बच्चों हम ये भी बात जानते हैं कि x बराबर होता है x बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू बी बटा डिटर्मिनांट ए या x बराबर आप पढ़े होंगे a इनवर्स इंटू बी। तो बच्चों देखिए, आप पढ़े होंगे कि किसी लीनियर इक्वेशन को कोई सॉल्यूशन नहीं होता है यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 हो। तो चलिए क्या कहिएगा कि फॉर नो सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ए का मान जो होगा आपका वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 0 के बराबर हो जाएगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट निकाल के आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो 2 -1 2 और ये 1 -2 लैम्डा और 1 लैम्डा 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कर लीजिएगा तो सबसे पहले आप 2 लिखिएगा, ये डिलेट और ये डिलेट, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका -2 हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ -1 ई वाला -1 लिखिएगा, +1 और ये डिलेट और ये डिलेट, यहाँ आपका 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। फिर आप 2 लिखिएगा, ये डिलेट और ये डिलेट, तो आपका लैम्डा +2 बराबर 0। अब बच्चों आप इसको सॉल्व करके लैम्डा का मान निकाल लीजिए। ये तो हो जाएगा -4, यहाँ से -2 लैम्डा स्क्वायर +1 माइनस लैम्डा +2 लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 और 2 4 बराबर 0। अभी देखिए इस 4 से ई 4 आपका कट जाएगा। अब 2 लैम्डा में से 1 लैम्डा घट जाएगा, तो -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा और +1 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा और -1 बराबर 0। हाँ तो बच्चों अब इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, तो 2 लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा माइनस लैम्डा और -1 बराबर 0। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 लैम्डा कॉमन ले लीजिएगा तो लैम्डा +1 और -1 कॉमन ले लीजिएगा तो लैम्डा +1 बराबर 0। तो इस तरह से बच्चों आपका आ जाएगा 2 लैम्डा -1 इंटू लैम्डा +1 बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा का मान आपका 1/2 आएगा और एक वो -1 आएगा, यानी सेट एस में आपको लैम्डा रखने से बनेगा ये -1, 1/2 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आपका सेट एस में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट होगा। तो चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा था बच्चों, ये 3 लीनियर इक्वेशन है और इस इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या किए कि तीनों लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड द्वारा सोल्व करने का सोचिए। तो मैट्रिक्स मेथड द्वारा जब तीनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक मैट्रिक्स ए मानते हैं जिसमें तीनों इक्वेशन के वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखते हैं। दूसरा मैट्रिक्स एक्स मानते हैं जिसमें तीनों वेरिएबल को लिख लेते हैं, और तीसरा मैट्रिक्स बी जो कि कांस्टेंट को लिख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि x बराबर एडजॉइंट a इंटू बी बटा डिटर्मिनेंट ए। तो x क्या है, एक्स वाई जेड का मान निकालेगा।
जानते हैं एक्स वाई जेड का मान निकलेगा तब ना सॉल्यूशन होगा इक्वेशन को। तो हम नीचे वाला को जीरो कर देंगे, तो आपको लगता है कि अब डिटर्मिनेंट एक को ही जीरो कर देंगे, तो जीरो से किसी में भी भाग दीजिएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा और ऐसे परिस्थिति में उसको कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या किए कि नो सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए को जीरो के बराबर कर दिए। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिए, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिए बच्चों, तो यहाँ से पता चला कि लैम्डा का 2 मान है और क्वेश्चन में कह रहा था कि सेट एस जो है लैम्डा के मान से बनेगा। तो सेट एस बनाए तो लैम्डा का दोनों मान रख दिए, यानी सेट एस में कितना एलिमेंट है आपको, तो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट है। तो जल्दी से आपको 30 सेकेंड का समय देते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ तो बच्चों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ये भी जेई मेंस 2000। अब जानते हैं कि जेई मेंस का एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में होता है, तो जो अलग अलग शिफ्ट में सितंबर महीने में ही जेई मेंस 2020 में जो पूछा गया है वो सब क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और हाँ बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से ही हमें हौसला मिलता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यदि हाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों जेई मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है ये। जेई मेन 2020 का ही क्वेश्चन है। जेई मेन 2020 का ही क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या दिया है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल दिया है। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, बी ऑल नन जीरो, ऑल नन जीरो। इसका मतलब है बच्चों कि ए बी सी रियल नंबर तो है लेकिन इसमें से कोई भी जीरो के बराबर नहीं है। और सेटिस्फाई एंड सेटिस्फाई एंड सेटिस्फाई एंड सेटिस्फाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 2, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 2। अब देखिए बच्चों क्या दिया है कि इफ द मैट्रिक्स ए बराबर ए बी सी बी सी ए और सी ए बी, इतना दिया है बच्चों। सेटिस्फाई ए का पावर टी इंटू ए बराबर आई, then a value of ABC can be, then a value of ABC can be option A में -1/3, 1/3, -1/3, ऑप्शन बी में 1/3, ऑप्शन सी में 3,
और ऑप्शन डी में 2/3। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये भी आपका जेईई मेंस 2020 में ही पूछा है। तो देखिए बच्चों क्या दिया है कि ए बी सी रियल नंबर है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान जो है आपका 2 है। अब बच्चों आपको मैट्रिक्स ए का मान दे रखा है। तो बच्चों देखिए आपको मैट्रिक्स ए का मान दे रखा है, तो आप ए का पावर टी निकालिएगा, यानी ट्रांसपोज निकालिएगा मैट्रिक्स का। तो आप जानते हैं ना रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो देखिए आप पहला रो को किसी में बदल दीजिएगा, पहला कॉलम में, तो ये आपका ए बी सी हो जाएगा। दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तो ये आपका बी सी ए हो जाएगा। तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, तो आपका सी ए बी हो जाएगा। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं। अब देखिए ए का पावर टी इंटू ए बराबर आई दिया है, तो ए का पावर टी इंटू ए कर लीजिए। तो देखिए बच्चों अब आपको हमको इस रिलेशन का यूज करना है, ए का पावर टी इंटू ए बराबर आई। तो चलिए मान रख देते हैं ए के पावर टी का। अब ए के पावर टी का मान बच्चों आपका क्या है देख लीजिए, ए बी सी है, फिर से आपका बी सी ए है और सी ए बी है। हाँ और ए का मान आपका क्या है, ए का मान आपका है बच्चों ए का मान है आपका ए बी सी ए और ये सी ए बी बराबर आई दिया है। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। हाँ तो बच्चों इसको गुना कर लीजिए। तो देखिए दो मैट्रिक्स अब इसको गुना करके आएगा जो इसके इक्वल होगा, तो हमको सारे को निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ वाला एलिमेंट को निकाल लीजिए। तो देखिए बच्चों निकालिएगा, R1 लेके C1 में गुना कीजिए। तो A में A से गुना तो A स्क्वायर, B में B से गुना तो B स्क्वायर और C में C से गुना तो C स्क्वायर। फिर बच्चों R1 को लेके यहाँ गुना कर लीजिए। तो R1 को लेके यहाँ गुना कीजिएगा, तो बच्चों आपको क्या आएगा देखिए A में B से गुना तो AB, फिर B में C से गुना तो BC और C में A से गुना तो AC। इतना आएगा और भी समथिंग आएगा। अब बराबर आपका यही ना होगा बच्चों 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, अब इतना ही से रिलेशन निकल जाएगा। पहला एलिमेंट ऐसे तो बहुत सारा गुना होकर आएगा, दोनों को गुना कीजिएगा तो टोटल 9 एलिमेंट आएगा, लेकिन सबको निकालने से कोई फायदा है, सब एलिमेंट तो एक ही। तो चलिए इसको हम बराबर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपका 1 हो जाएगा। फिर आपको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान बच्चों आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए बाबू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान आपका निकल गया। तो अब आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। तो निकालिएगा तो आप जानते हैं नहीं होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है। अब आइए बच्चों इसका मान तो आपको 1 दिया है और ये आपका 2 इंटू 0 दिया है, तो ये आपका 1 हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो हुआ बच्चों आपका 1 हो गया। अब आइए यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान जो हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमसे a b c के बारे में पूछा है। अब देखिए a b c के बारे में पूछा है और a q b q c q दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फॉर्मूला हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों इसका मान रख देते हैं। तो देखिए बच्चों ये तो हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1, और यहाँ पे आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान आप 1 रखिएगा।
और ये तो आपको 0 हो जाएगा। ये आपका +-1 है, तो गुना कीजिएगा तो ये आपका +-1 आएगा। अब बच्चों यही ना आपको आया, यानी फाइनली आप कहिएगा तो AQ BQ CQ -3ABC का मान जो आया आपका, ABC का मान जो आया आपका +-1 आया। अब देखिए AQ BQ CQ का मान आपको प्रश्न में दे रखा है, तो यहाँ आप 2 रख दीजिएगा। 2 - 3ABC बराबर आप कहिएगा ना कि +-1 आएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको देखिए आपको क्या आ जाएगा, एक में से 2 घटाइएगा तो -3ABC बराबर आपको +-1 -2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब घटाइएगा इसमें से, तो 1 में से 2 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, तो 1 में से 2 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा, यहाँ से 2 टर्म आएगा। देखिए बच्चों -3ABC बराबर 1 - 2 लीजिएगा और फिर -3ABC बराबर -1 - 2 लीजिएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको ABC बराबर -1 अब बटा -3 यानी 1/3 आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों आपको ABC बराबर -3/3 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो बच्चों देख लीजिए ABC का मान जो होगा आपका या तो 1 होगा या 1/3 होगा। तो देखिए 1 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, यानी 1/3 ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको फिर से 30 सेकंड का समय देते हैं, इस प्रश्न को लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिख लीजिएगा बच्चों जल्दी से आप लोग इसको, फिर आगे देखते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सब लोग लिख लिए होंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों जेईई मेंस 2020 का ही क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मेंस 2020,
जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एडजॉइंट ए बराबर दे रखा है, एडजॉइंट ए बराबर दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है 2 -1 1, फिर दिया है -1 0 2 -1 0 2 और 1 -2 और ये आपका -1 है, इतना दे रखा है। फिर दे रहा है एंड बी बराबर एडजॉइंट ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए if डिटर्मिनेंट a बराबर लैम्बडा एंड बी इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर म्यू, बी इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर म्यू, देन ऑर्डर्ड पेयर मॉड लैम्बडा कॉमा म्यू इक्वल्स ऑप्शन ए में 3,81, ऑप्शन बी में 3,81, ऑप्शन बी में 9,1/81, ऑप्शन सी में 9,1/9 और ऑप्शन डी में आपको दिया है बच्चों 3,1/81, 3,1/81। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि एडजॉइंट ए बराबर आपको दे रखा है, एडजॉइंट ए बराबर आपको दिया है 2 -1 1 और -1 0 और ये 2, फिर 1 -2 -1 दिया है। अब आपसे डिटर्मिनेंट ए का मान लैम्बडा दिया हुआ है और इसके बारे में पूछ रहा है कि व्हाट होगा। तो चलिए बच्चों, आपको एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए के बीच रिलेशन पता ही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1, जहां n आपका ऑर्डर है और इस प्रश्न में ऑर्डर यानी n जो है आपका 3x3 मैट्रिक्स है, यानी n का मान 3 हो जाएगा। यानी बच्चों आप एडजॉइंट ए लिखिएगा तो 2 -1 1, फिर -1 0 और ये 2, फिर 1 -2 -1 बराबर आपका ही हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 यानी 3 -1। अब इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो 2 लिखाएगा, ये डिलेट और ये डिलेट, ई 0 में ये आपका 0 + 4 हो जाएगा, फिर यहाँ +1, ये डिलेट आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 - 2 हो जाएगा। फिर आप बच्चों इसको यहाँ 1 लिख लीजिए, ये डिलेट और ये डिलेट, तो ये डिलेट और ये डिलेट, तो ये आपका 2 - 0 हो जाएगा बराबर, ये तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए 2 से 4 में गुना कीजिएगा तो 8, 1 में से 2 घटाइएगा -1 और ये आपका +2 बराबर डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 9 बराबर डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए का मान आपका +-3 होगा, +-3 होगा।
अब आइए बच्चों देखते हैं हम लोग। अब हमसे डिटर्मिनेंट ए का मान आपका ±3 होगा और आपसे मॉड लैम्ब्डा के बारे में पूछ रहा है। तो मॉड लैम्ब्डा बराबर डिटर्मिनेंट ए का मॉड यानी ±3 का मॉड लिखिएगा तो आपका 3 ही ना आएगा। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। तो एक भाग तो इसका बन गया, यानी देखिए दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, क्योंकि लैम्ब्डा का मान हमको 3 आया। अब आइए, अब आपको क्या कहा है बच्चों की b बराबर आपको दिया है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो देखिए बच्चों फिर से आपको हम रिलेशन पढ़ाए हुए हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर, इतना होता है, होल स्क्वायर होता है। अब बताइए, और b इसके बराबर है, यानी आप इसको कहिएगा ना डिटर्मिनेंट b का मान हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट a का पावर 3-1 का होल स्क्वायर। अब बताइए डिटर्मिनेंट a का मान तो आपका 3 आया है, अब 3 का पावर 3 में से एक जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर यानी 3 का पावर 4, तो ये आपका 81 आ जाएगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट b का मान आपका 81 आ गया। अब देखिए बच्चों आपसे क्या कहा है कि म्यू बराबर बोला है कि b इनवर्स का पावर t है। तो चलिए म्यू का मान निकालना है, तो नाउ आ जाइए बच्चों। अब b इनवर्स के पावर t का डिटर्मिनेंट लिखिएगा, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 बटा डिटर्मिनेंट b के, आप ये जानते हैं। अब 1 बटा डिटर्मिनेंट b के, तो चलिए इसका मान आपका क्या है बच्चों, तो म्यू, यानी म्यू बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट b हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट b का मान आपका 81 आया है, तो 1 बटा 81 हो जाएगा। एगो मान आपका 3 होगा और एगो 1 बटा 81, यानी करेक्ट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। तो फिर से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ तो बच्चों वीडियो यदि मेरा अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो बच्चों जेई मेंस 2020 में ही पूछा है। तो हम लोग जेई मेंस के एग्जाम में 2020 में अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को कर रहे हैं। और जो आपको समय देते हैं उसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रश्नों का, सॉल्यूशन का, या आप हमसे मतलब या आप लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए बच्चों फिर से एक बार हम लोग जेईई मेंस 2020 का ही क्वेश्चन देखते हैं।
जेई मेन 2020, जेई मेन 2020। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है कि इफ ए बराबर कॉस थीटा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, आई साइन थीटा और आई कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा दिया है। और आपको ये भी दे दिया है दोस्तों कि थीटा बराबर π/24। बच्चों थीटा का मान भी आपका π/24 दे रखा है। अब आइए देखते हैं, एंड ए का पावर 5 बराबर आपको दे रखा है, ए का पावर 5 बराबर आपको दे रखा है ए बी सी और ये डी, ए बी सी और ये डी, वेयर आई बराबर आपको दिया है √(-1), √(-1), then which of the following is true? Then which of the following is true? Following is true. Which of the following is true? Which of the following is true? Is not true बोल रहा है। Which of the following is not true? Not true मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये जानना है। तो देखिए बच्चों आपका ऑप्शन ए दिया है a² - d² बराबर 0। ऑप्शन बी आपको दिया है कि a² - c², a² - c² बराबर 1। और ऑप्शन सी दिया है a² - b² बराबर 1/2। और ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी दिया है 0 लेस देन a² + b² लेस देन 1। मतलब a² + b² का मान जो होगा आपका 0 से 1 के बीच में होगा। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए a का पावर 5 तक निकालना है तो सबसे पहले आप a² निकाल कर देख लीजिए। तो a² लिखिएगा तो a × a कीजिएगा, यानी a को 2 बार गुना तो cos थीटा, आई साइन थीटा, आई साइन थीटा और ये cos थीटा। एक बार और गुना कीजिएगा तो cos थीटा, आई साइन थीटा, आई साइन थीटा और ये cos थीटा। अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कर दीजिएगा तो cos में cos से गुना कीजिएगा cos² थीटा, और i से i में तो i² sin² थीटा। फिर इसको लेके यहाँ गुना कीजिएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो ये तो हो जाएगा i sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसको यहाँ गुना कीजिएगा तो i sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर से आप इसको यहाँ गुना कीजिएगा तो i sin थीटा cos थीटा और प्लस i sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। अब इसको लेके यहाँ गुना कीजिएगा i² sin² थीटा और ये आपका प्लस cos² थीटा हो जाएगा। अब बच्चों जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो आपका a² का मान आ जाएगा, i² का मान तो आपका कितना होगा -1 होगा, क्योंकि i का मान √(-1) दिया है तो i² का मान -1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब बच्चों जब इसको आप जोड़ लीजिएगा तो ये तो आपका हो जाएगा 2i sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये भी आपका 2i sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर ये आपका cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब देखिए बच्चों
आप जानते हैं कि ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। ये भी आपका sin 2 थीटा, तो I sin 2 थीटा हो जाएगा, और ये आपका I sin 2 थीटा हो जाएगा, और ये आपका cos 2 थीटा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, a का पावर 1 था तो यहाँ सिंपल थीटा है, a का पावर 2 है तो यहाँ 2 थीटा है। तो सिमिलरली a का पावर 5 रहेगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर 5 रहेगा तो ये 5 थीटा, तो ये आपका cos 5 थीटा, I sin 5 थीटा, फिर आपका हो जाएगा I sin 5 थीटा, और ये आपका हो जाएगा cos 5 थीटा। अब आइए प्रश्न के अनुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा बच्चों। तो प्रश्न में आपको दिया है कि a का पावर 5 का मान आपका ABCD है, a का पावर 5 का मान आपका ABCD है, यानी कहने का मतलब cos 5 थीटा, I sin 5 थीटा, I sin 5 थीटा, और ये cos 5 थीटा बराबर है आपका ABC और ये D। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आप क्या कीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिएगा तो ये आपका cos 5 थीटा बराबर A हो जाएगा, और B बराबर आपका हो जाएगा I sin 5 थीटा, I sin 5 थीटा। फिर आपका C बराबर हो जाएगा I sin 5 थीटा, और फिर आपका हो जाएगा बच्चों C बराबर I 5 sin थीटा। अब देखिए, और आपका D बराबर हो जाएगा cos 5 थीटा। तो चलिए बच्चों, बारी बारी से हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। ऑप्शन ए में दिया है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 0। तो चलिए चेक कर लेते हैं a का मान। तो a का मान तो cos स्क्वायर 5 थीटा, और d का मान भी आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 5 थीटा। तो ये तो 0 आएगा ही, ट्रू है। तो ऑप्शन ए आपका ट्रू है। हमको कौन सा स्टेटमेंट चुनना है जो ट्रू नहीं है? ऑप्शन बी में a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर आपको 1 दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर कीजिएगा तो ये cos स्क्वायर 5 थीटा, माइनस सी स्क्वायर कीजिएगा तो I स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा। अब देखिए तो बच्चों, I स्क्वायर का माइनस 1, तो cos स्क्वायर 5 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा बराबर 1। तो ये भी तो ट्रू है, तो ऑप्शन बी भी आपका ट्रू है। अब ऑप्शन सी देख लीजिए। ऑप्शन सी में दिया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1/2। तो करके देखिए तो a स्क्वायर कीजिएगा बच्चों, तो a स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर 5 थीटा, माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो I स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा। अब बच्चों इसको सॉल्व कीजिएगा आप, cos स्क्वायर 5 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा, यानी इसका मान तो आपको 1 आएगा, जबकि क्वेश्चन में दिया है 1/2, यानी ये आपका नॉट ट्रू है। तो देखिए आपसे कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा था, वैसा स्टेटमेंट बताओ जो ट्रू नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। तो चलिए इस प्रश्न को लिख लीजिए। तो हाँ बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके बीच जेईई मेंस 2019 में पूछा गया सारा क्वेश्चन भी आपको लेकर आए, जेईई मेंस 2018 के भी क्वेश्चन को आपके बीच लेकर आए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 2019 का भी वीडियो चाहिए, 2018 का भी चाहिए, मतलब 2018 में जो मैट्रिक्स चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं डिटर्मिनेंट से, वो भी आपको चाहिए। तो आपकी डिमांड के अनुसार हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ बच्चों,
एक बात जरूर, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।